टेंशन है। मगर जब नबी पाक घर आते, हजरत खदीजा नबी पाक को दिलासा देती, आपसे कहती हुजूर आप ना घबराएं, आप तो यतीमों की किफालत करने वाले हैं, आप तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं, हुजूर आप तो कुछ नहीं होना। अल्लाह अकबर, घर से सपोर्ट होता था, नबी पाक का साथ देती। हजरत खदीजा वो अजीम हस्ती है, याद रखिए दुनिया में सबसे पहले नमाज हजरत जिब्राइल ने नबी पाक को प्रैक्टिकल करके बताया, फिर प्यारे आका ने सबसे पहले वुजू और नमाज पढ़ी, और नबी के पाक के बाद अगर किसी ने वुजू का तरीका सीखा और नमाज पढ़ी तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो ऐसी हमारी अम्मी हुजूर। अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह। अब जरा यहां मैं अपनी घर की जो माएँ बहनें मुझे सुन रही हैं या बाद में सुने, उनके लिए दर्स है कि अपने घर वालों को प्रेशर ना दिया करें। आजकल महंगाई का दौर है, आजकल टेंशन है, लोगों के कारोबार में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लंबी लंबी लिस्टें हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं नहीं जानती कहां से ला कर दो। और उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि या तो मर्द डिप्रेशन का मरीज बन रहा है, या अल्लाह ना करे हराम कमाने की तरफ जा रहा है, या चोरी की तरफ जा रहा है, या रिश्वत की तरफ जा रहा है। और एक वक्त आता है कि घर वालों के प्रेशर की वजह से वो कोई नाजायज काम करता है, फिर पुलिस आती है घर पे। पहले जमाने की औरतें कैसी होती थी, मर्द जब बाहर जाता था ना कमाने के लिए तो कहती देखो हलाल कमा कर लाना, हराम मत लाना, हम थोड़े पर गुजारा कर लेंगे, हम अल्लाह की नाराजगी नहीं चाहते। मगर आज ये जुमले होते, तुम्हें जहां से लाना है लाओ, हमारी डिमांड पूरी करो। तो मेरी माओं से गुजारिश है, मेरी बहनों से गुजारिश है, अपने वालिद, अपने भाई, अपने शौहर, उसको इतना प्रेशराइज ना करें। एक जुमला याद कर लें, जिस औरत ने मुश्किल वक्त में अपने शौहर का साथ दिया है, अल्लाह ने उसको अच्छे दिन जरूर दिखाए हैं, फिर अल्लाह ने उसको उरूज अता किया है। तो ऐसे मौके पर साथ देना होता है। और बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत टफ टाइम था, मगर नबी पाक का कैसा साथ दिया। और फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का बीबी खदीजा से प्यार कैसा था कि जब नबी पाक उनका विसाल हो गया, उसके बाद नबी पाक उनकी सहेलियों को, उनके रिश्तेदारों को तहाइफ भिजवाया करते और फरमाते थे कि खदीजा ने मुझे उस वक्त याद रखा, उसने उस वक्त साथ दिया जिस वक्त मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। तो ये बातें हमें याद रखनी है कि अगर कोई जिंदगी में हमारे साथ अच्छा काम करे, हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव करे, तो हमें बाद में उसका एहसान भी मानना है। लोग मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को फिर अच्छे वक्त आ जाए तो भूल जाते हैं। नहीं नहीं, हमें उन लोगों को बाद में भी याद रखना है, उनके लिए दुआएं करनी है, तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ा मुबारक महीना हमारे दरमियान है, और चूंकि यहाँ आज खत्म कुरान हुआ है, और सुभान अल्लाह, कुरान पाक ये वो अजीम नेमत है। कुरान पाक राह हिदायत है, किताब हिदायत है। मगर हमारा मामला ये है कि हम कुरान से ये कहते तो हैं कि वो किताब हिदायत है, मगर उससे हिदायत कौन ले रहा है। मैं आपसे पूछूं कारोबार कहाँ से सीखा, तो कारोबार तो मार्केट से सीखा। अच्छा जनाब, आपने अदालत के उसूल कहाँ से सीखे, वो तो गैर मुस्लिमों की किताबों से हम लेते हैं। अच्छा माशरती उसूल किधर से सीखने हैं, वो फला मुल्क की इकोनॉमी बड़ी अच्छी है उससे सीखना है। हिदायत जो है कुरान को कहते हैं, मगर हिदायत लेने के लिए कुरान से कोई तैयार नहीं, क्योंकि कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान अंडरस्टैंड करते नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि किसी बंदे की तिजोरी में करोड़ों रुपए पड़े हुए हों, सोने चांदी के जेवरात हों, और वो दूसरों से भीख मांगता फिरे, तो लोग क्या कहेंगे, कितने अजीब आदमी हो भाई, इतना सारा माल पड़ा है वो खर्च करो ना। तो कुरान हमारे पास है, मगर हम दूसरों से रहनुमाई मांग रहे हैं। काश हम कुरान से गाइडलाइन लेना शुरू कर दें, फिर देखें हम कितनी तरक्की करते हैं। चूंकि वक्त थोड़ा है आज अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि खत्म कुरान कराची में कई जगहों पर हो रहे हैं, तो मुझे आज 3 बयानात में जाना है। तो पहला बयान ये है, तो मैं 1-2 आयतें कुरान की। अल्लाह अकबर। कुरान यकीन करें, मोहब्बत कर लें, आप कुरान से दोस्ती कर लें। कुरान ऐसी गाइडलाइन है, और जब कुरान से कोई बात डायरेक्टली समझ आती है ना, तो दिल झूम उठता है। पहले तो कुरान की अहमियत को इस बात से समझिए कि आपको जिससे प्यार होता है, बताओ उससे बातें करने को जी चाहता है ना, है? बंदा कहता है या तो मैं उससे बातें करता रहूं या उसकी बातें सुनता रहूं। जिससे प्यार है ना, उसकी बातों से जी नहीं भरता। बताओ ना, कुरान किसकी बातें हैं, कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम है। जब आप कुरान पढ़ें और उसको जब अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको महसूस होगा, फील होगा कि रब आपसे बात कर रहा है। अरे इससे बड़ी क्या बात होगी, फिर जी कब चाहेगा कुरान को क्लोज करने का, बंद करने का। सुभान अल्लाह। और जब आपका जी चाहे आप अल्लाह से बात करें, तो नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो नमाज और कुरान ये 2 वे कॉन्वर्सेशन है। या दुआ करें, आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, यानी अल्लाह से बात करना कितना आसान है, मगर ना आज अल्लाह से बात करने का टाइम है, ना सुनने का टाइम है। अब कुरान की एक आयत जरा देखिएगा। हमें दुनिया में कहा जाता है लालच मत करो, कुरान एक लालच करने की तरगीब दे रहा है। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून,
और ललचाने वालों को तो इसी पर ललचाना चाहिए। किस पर ललचाना है? जन्नत की नेमतों पर ललचाना है। लालच करनी है कि जन्नत में इतना कुछ है तो मैंने जन्नत की तरफ दौड़ लगानी है, जन्नत वाले काम करते रहना है। एक और जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और अपने रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन के बराबर है। हाय हाय, कुरान कह रहा है दौड़ो जन्नत की तरफ, भागो, आगे बढ़ो। हमने भी आयत कई बार सुनी है, मगर देखिए एक सहाबी ने सुनी और उन्होंने क्या किया। उस वक्त इब्ने कसहम नामी एक अंसारी सहाबी नबी पाक के पास मौजूद थे और झूम गए इस आयत को सुनकर, हैं वारफ्तगी में कहते वाह वाह। नबी पाक ने फरमाया तुमने वाह वाह क्यों कहा? अर्ज करते हुजूर अगर मैं जन्नत में दाखिल हो पाऊं तो क्या जन्नत मेरे लिए वसी हो जाएगी? फरमाया बिल्कुल। अर्ज किया हुजूर मेरे और जन्नत में फासला कितना है? फरमाया बस यही है कि क्योंकि गजवा हो रहा था, जंग हो रही थी। फरमाया दुश्मन के सामने पहुंचो, राह खुदा में शहीद हो जाओ, अल्लाह एक है इसकी गवाही दो। वो उस वक्त हाथों में उनकी खजूरें थी, खजूरें खा रहे थे। तो क्या किया उन्होंने, और खजूरें एक तरफ रखी और कहा दुनिया के खाने मुझसे दूर हो, मैं तो चला जन्नत में है। और सुभान अल्लाह जिहाद में चले गए और थोड़ी देर बाद शहीद हो गए। यानी इतनी देर भी इंतजार नहीं किया कि मैं ये खजूरें कंप्लीट करूं। कहते ये दुनिया का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि रब ने फरमाया है कि जन्नत की तरफ दौड़ो। अल्लाह अकबर। आज जन्नती काम हमारे सामने होते हैं, मस्जिद से अजान की आवाज आती है, हम कहते हैं बाद में नमाज पढ़ूंगा। देखिए ना माशाअल्लाह आज मस्जिदें भरी हुई हैं, क्या रमजान के बाद भी ये हाल होता है? मैं तो एक और बात गौर कर रहा था, आज आपने जुम्मा पढ़ा होगा, जुम्मे की नमाज में रमजान में कितनी पब्लिक होती है? इतनी पब्लिक रमजान के बाद जुम्मे में क्यों नहीं होती? इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान के बाद जुम्मा भी नहीं पढ़ते, वरना जुम्मा तो बराबर होता ना भाई। चले आप कहते हैं आम नमाजें नहीं पढ़ रहे, जुम्मा तो हर बंदा पढ़ता है, तो भाई हर जुम्मे में रमजान में डबल क्यों हो जाता है मामला? रोडें फुल हो रही हैं, मस्जिदें हाउसफुल। तो मैं सोचने लगा एक तरफ तो खुशी होती है कि माशाल्लाह इतने नमाजी आ गए, एक तरफ गम हो रहा था कि उसका मतलब बहुत बड़ी तादाद वो है जो रमजान के बाद भी जुम्मा नहीं पढ़ते, सिर्फ रमजान में ही जुम्मा पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप बताइए क्या रमजान में ही नमाज फर्ज है? नहीं जनाब, नमाज एक ऐसा फर्ज है जो सबसे पहला फर्ज है। हम किसी को कहें ना वो शराबी है, ओ शराबी है, ओ ये बदकारी करते, जुआरी है, कितना लोग बुरा समझते हैं। इन सबसे बड़ा गुनाहगार बेनमाजी है, मगर उसको कोई बुराई नहीं समझ रहा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद नहीं पढ़ रही। हालांकि नमाज सुभान अल्लाह ये प्रैक्टिकल जन्नत में ले जाने वाला काम है। आइए आज बीबी खतीजा और खत्म कुरान की इस रात नियत करें कि रमजान के बाद भी हम 5 वक्त के नमाजी रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा कमाल ये कि जब भी किसी नेकी के बात की जाए ना कि यार ये वाला नेकी का काम कर लें, बस अगले जुम्मे से शुरू करता हूं, यार कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, बस अगले महीने से शुरू कर रहा हूं, भाईजान जरा आइए हम दर्स आपको सुनाना चाहते, बस आया आप चले मैं आया। यानी जन्नत की तरफ बुलाया जाता है। होना ये चाहिए बंदा दौड़े, यार ये भी नेकी कमा लूं, ये भी कमा लूं। अब आज जुम्मे का दिन था, हर नेकी 70 से मल्टीप्लाई हो रही थी। अक्लमंद लोग वो थे जिन्होंने खूब आज का दिन नेकियां की होंगी, मगर हमें बाजों का सुन्नतें छोड़ देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, हालांकि सब अल्लाह के करीब होने वाले काम है। अच्छा यहां बैठ के कोई किसी को कहे यार मेरे पास एक ऐसा प्लान है आपके पैसे डबल हो जाएंगे, गारंटी बताऊंगा अगले महीने, बंदा कहेगा नहीं यार ऐसा ना करे, वो तो आज ही बताए ना, हाजी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपके घर आ जाता हूं, आप जिधर बोले मैं आ जाता हूं। कमाल है, दुनिया के फायदे के लिए बंदा घूम रहा है उसके पीछे, और उधर जन्नत में जाने वाले आपको काम बताए जा रहे हैं। यार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का माइंडसेट अल्लाह उनका सदका नसीब कर दे। अब हजरत उस्मान गनी मुझे बताएं, कतई जन्नती है ना, नबी पाक के सुभान अल्लाह कितने करीबी सहाबी ज़ुन्नुरैन, 2 प्यारे आका की बेटियों के यके बाद दीगरे उनसे निकाह हो रहा है और कई बार जन्नत की बशारत ले चुके हैं, मगर आपका माइंडसेट था आपको पता चल जाए बस कोई नेकी करनी है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का पाक से मदीना मुनव्वरा मुसलमान पहुंचे तो पानी की जरूरत थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मीठे पानी का कुआं था, तो उसको फरमाया कि ये कुआं दे दो, इसके बदले मुझसे जन्नत में कुआं ले लो। हजरत उस्मान गनी को खबर मिल गई, उस बंदे ने कहा हुजूर नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरा तो रोजगार इसी के साथ है। उसने ये ऑफर, जैसे आजकल के भी लोग हैं ना जिनको जन्नत वाला काम मिले तो कहते यार ये तो बाद में कर लेंगे, तो उसने भी कहा हुजूर मेरा तो इससे रोजी रोजगार है, मैं नहीं कर सकता। हजरत उस्मान गनी को खबर मिल गई, आप पहुंच गए उस कुएं वाले के पास और फरमाया कि मुझे कुआं दे दो। वो कुएं वाला कहता है मैं तो कुआं नहीं दूंगा, मेरा तो कारोबार इसमें है। बहुत कोशिश की, जब वो नहीं माना तो आप व्यापारी भी बड़े कमाल के थे, आपने फरमाया ऐसा ऐसा करो आधा आधा कर लेते हैं। अब उसने कहा कुआं आधा आधा कैसे होगा? कि एक दिन तुम्हारा एक दिन मेरा, एक दिन मैं पानी यूज करूंगा अगले दिन तुम यूज कर लेना, पानी निकालना है ना कुएं से। उसने कहा ठीक है मैं इतनी रकम लूंगा, 50% कुआं आपका। अब आपका प्लानिंग देखें, माइंड सेट देखें, आपने कुआं खरीदा और जो दिन हजरत उस्मान गनी का होता था ना वो आपने फ्री कर दिया, मदीने वाले आओ अपना पानी फ्री ले जाओ।
अब लोग बर्तन भर के ले जाते, जानवर पानी लेके चले जाते, अगले दिन उससे पानी खरीदने कोई नहीं आता था। भाई एक दिन फ्री मिलेगा, एक दिन पैसे से मिलेगा, उससे खरीदने कौन आएगा? थोड़े दिनों बाद कहता है हजरत बाकी आधा भी आप ले लें, मेरे पास तो गाहकी कोई नहीं बचा। आपने पूरी पेमेंट की, कुआं लिया, नबी पाक के पास आया, कहते हुजूर वो जो ऑफर की थी आपने कि ये कुएं के बदले आप जन्नत का कुआं देंगे, ये ऑफर मेरे लिए भी है। नबी पाक ने फरमाया हाँ, आपने वो कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। जन्नत ले चुके थे पहले, मगर फिर मौका मिला, फिर ऑफर कबूल कर ली। एक बार मस्जिदुल हराम मक्का पाक में मस्जिद की तौसी करनी थी, इसके बराबर में एक मकान था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उस मकान वाले से कहा, ये मकान मुझे दे दो, मुझे मस्जिद में शामिल करना है, इसके बदले जन्नत में घर ले लो। आए हाय, ये अलग बहस है कि ये ऑफर कौन कर सकता है। कहे मकान दे दो, जन्नत में मकान ले लो, कुआं दे दो, जन्नत में कुआं दे दो, ये ऑफर कौन कर सकता है? ये ऑफर वही कर सकता है जिसको रब ने इख्तियार अता फरमाया है। यही बात मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब लिखते हैं ना कि जहां वाली अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। अल्लाह अकबर। ये तो हदीसों से साबित है कि आका फरमाते मुझे ये दे दो, इसके बदले ये ले लो। अब हजरत उस्मान गनी को पता चला कि मकान चाहिए, मस्जिदुल हराम में इन्वॉल्व करना है, मगर वो बेच नहीं रहा। आप उसके पास गए, उसने कहा मैंने मकान नहीं बेचना, आप हिम्मत नहीं आ रहे। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा हमारे घर के बराबर में कोई प्लॉट हो, हम कोशिश करते रहते हैं यार ये मुझे मिल जाए, किसी तरह मिल जाए, कोशिश जारी रखते हैं, देखो किसी को बेचना नहीं, मुझे ही देना। हज़रत उस्मान गनी उसके पीछे लगे रहे, आखिरकार उससे बड़ी कीमत में खरीदा। अच्छा खरीद तो लिया, फिर जाते नबी पाक के पास, कहते हुजूर एक बात बताएं, आपने जो बराबर वाले मकान वाले को ऑफर दी थी कि मुझसे मकान दे दो, मस्जिदुल हराम में शामिल करना है, उसके बदले जन्नत में घर या जन्नत में प्लॉट अता फरमाएंगे, क्या ये ऑफर मेरे लिए भी है? आका फरमाते हैं क्या, वो कहते हुजूर मकान का मालिक मैं बन गया हूं, क्या मेरे लिए भी ऑफर है? नबी पाक ने फरमाया उस्मान तुम्हारे लिए भी है। आपने वो मकान मस्जिदुल हराम में शामिल कर दिया। आज मक्के में तवाफ करते हैं ना, सही करते हैं, इसमें हजरत उस्मान गनी का वो प्लॉट भी शामिल है। अल्लाह अकबर। इन्वेस्टमेंट देखो कैसी की हजरत उस्मान गनी ने। आकाश की मेरा और आपका जहन बन जाए। आज ये जहन बना हुआ है, हमें कोई आकर बताए ना ये नई बिल्डिंग बन रही है, इस पर बुकिंग करवा लो, पैसे बढ़ जाएंगे, फौरन जाके बुकिंग करवाएंगे। हमने यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा है, काम कपड़े का है, थोड़े दिनों बाद कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है। भाई आपका काम तो कपड़े का था, बस यार दो पैसे उधर भी बच जाते हैं। अरे थोड़े दिनों बाद पता चला स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसे लगाए हुए, उधर किधर चले गए? आजकल बड़ी तेजी थी, उधर चले गए। आखिर में देखा तो सारे लोगों ने सोने चांदी में पैसे लगाए हुए। अरे भाई आपका तो जनाब अनाज का काम था, ये सोने में कहां से घुस गए? अरे भाई दो पैसे का फायदा था। कमाल ये है जिधर से फायदे की ऑफर मिलती है, जिधर कोई टिप मिलती है, उधर पहुंच जाते हैं। हमें ये नेकियों का शौक क्यों नहीं होता कि जब पता चले कि दावत इस्लामी वाले मस्जिद बना रहे हैं, अरे कहीं मदरसा बन रहा है, कहीं आलिम बन जाएंगे, एक ऐसी फैक्ट्री लग रही है जिससे दुनिया का माल मिले, हम उस फैक्ट्री का शेयर लेना चाहते हैं। कुर्बान जाओ दावत इस्लामी पर जो दुनिया भर में सवाब की फैक्ट्रियां लगा रही है, क्यों थोड़ा सा शेयर नहीं ले लेते कि उसमें हिस्सा मिलाएंगे, हमें कयामत तक नेकी आती रहेंगी। दुनिया की फैक्ट्री, दुनिया की दुकान आप बनाओगे, आपको चलानी पड़ेगी। दावत इस्लामी का कमाल यह है, इनको जनाब मस्जिद मदरसा बना के दे दो, अब ये दावत इस्लामी वाले कयामत तक चलाते रहेंगे। ये मैं इसी मस्जिद की मिसाल देता हूं, थोड़े अरसे पहले मैं खुद सामने रहता हूं, मुझे पता है कितना छोटा सा सिस्टम था, और आज माशाल्लाह ये रौनक देखें। और ये एक मस्जिद में नहीं है, आज आप पाकिस्तान की हर दावत इस्लामी की मस्जिद जो दावत इस्लामी वालों ने बनाई है, वहां बड़ी रात की रौनकें देखें, आप बड़े दिन की रौनकें देखें, आप ताक रातों की रौनकें देखें, आप मिलाद मुस्तफा की रौनक देखें। और सिर्फ नमाजें नहीं, सिर्फ इज्तिमा नहीं, वहां दर्स भी हो रहा है, वहां मदरसा भी हो रहा है, वहां काफिले भी आ रहे हैं, वहां कोर्सेज भी हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमने तो एक मस्जिद में हिस्सा मिलाया था, मगर ये तो सवाब का जखीरा और मल्टीप्लिकेशन होता चला जा रहा है। तो फिर क्यों ना आगे बढ़कर हम सहाबा किराम की, देखिए कुरान कहता है दौड़ो जन्नत की तरफ, तो हमें अपने माल के जरिए भी जन्नत की तरफ दौड़ना है, अपने अमल के जरिए भी जन्नत की तरफ दौड़ना है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि माल दीजिए, अपना वक्त भी दीजिए, इबादतें भी करनी है, कुरान भी पढ़ना है, दुरूद पाक भी पढ़ना है, तिलावत कुरान भी करना है, और अल्लाह की राह में खर्च भी करना है। हर बंदा अपना हिस्सा मिलाए, क्योंकि थोड़ी देर में हम सब ने जाना है। हाँ ये याद रखिए, हमें नहीं पता कितनी देर बाकी है। पिछले रमजान में कई लोग हमारे साथ थे जो अब नहीं है, अगले साल यहां फिर खत्म कुरान होगा, हमें नहीं पता हम में से कौन होगा या नहीं होगा। हमें कब्र में थोड़े दिनों में जाना है, तो तैयारी क्यों नहीं कर लेते? कुरान कह रहा है दौड़ो अल्लाह की जन्नत की तरफ, तो आओ ना मिलकर रमजान के महीने में ये दौड़ लगाते हैं और खूब इबादत करें, तिलावत करें, दुआएं करें और सदका और खैरात भी करें। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान का ये पैगाम आज लब्बैक कहिए और अपनी जिंदगी इस तरह गुजारें कि मैंने जन्नत की तैयारी में जिंदगी गुजारनी है। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाएं। जब दावत इस्लामी वालों के आप करीब होते हैं, आपको इल्म दीन सीखने को मिलता है, आप काफिलों में सफर करते हैं, इबादत का जज्बा मिलता है। अभी आखिरी अशरे का एतिकाफ इंशाअल्लाह दुनिया भर में हजारों मकामात पर, और ये एतिकाफ भी एक प्रैक्टिकल एतिकाफ होगा, तो उसमें शामिल हो जाएं। सुभान अल्लाह, थोड़ी देर के लिए जाएं तो सही, यहां से 1 किलोमीटर